हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव बच्चों कहते हैं विशेषण को जो किसी की विशेषता बताते हैं। ए, एन एंड द, इनको कलेक्टिवली इकट्ठा जो नाम दिया हुआ है वो आर्टिकल दिया हुआ है। आर्टिकल्स को हम बच्चों दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। अगर हमें किसी भी नाउन को निश्चित, डेफिनेट या सर्टन बनाना है उसके आगे हम द लगाते हैं। लेकिन जो इनडेफिनेट है उसका मतलब होता है अनिश्चित। अगर किसी आर्टिकल के आगे आप ए या एन लगा देते हो तो वो अनसर्टन या इनडेफिनेट बन जाता है। बच्चों जो ए और एन है वो हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन के आगे लगता है। और ए और एन में क्या फ़र्क है? ए को हम तब इस्तेमाल करते हैं अगर जो नाउन है अगर हम उसको का उच्चारण करें तो जो पहला जो साउंड आती है अगर वो कंसोनेंट की है, यानी कि अगर व्यंजन की साउंड है तो हम ए लगाते हैं। लेकिन अगर वोवल साउंड आती है, स्वर की आवाज़ आती है, तो हम उसके आगे एन लगाते हैं। ये उदाहरण देखो बच्चों, जैसे इसमें हमने दिस इज़ ए पेन, यह एक पेन है। इसमें हमने इसके आगे अगर हमने ए लगा दिया है इसका मतलब है ये इनडेफिनेट हो गया। ये एक पेन है, ये एक आम पेन की तरह कोई भी एक पेन हो सकता है। लेकिन दूसरे में दिस इज़ द पेन, यहाँ पे हमने पेन के साथ दा लगाया है। दा लगाने से ये जो पेन है पर्टिकुलर यानी कि स्पेसिफिक पेन बन गया है। जैसे दिस इज़ द पेन विच आई हैव बोट, जो मैंने खरीदा था, यानी कि ये वही पेन है जो मैंने खरीदा था। बच्चों अब हम करेंगे कि जो ये आर्टिकल्स हैं कहाँ कहाँ पर और कैसे लगाए जाते हैं और कौन सा आर्टिकल आता है। सबसे पहले हम करेंगे कि जो डेफिनेट आर्टिकल है यानी कि जो हमारा दा है उसे हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेकंड टाइम मेंशन। अगर हम किसी भी चीज़ को दोबारा जिक्र करते हैं, जैसे कि वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था, यानी कि हम किस राजा की बात करें? एक राजा, यानी कि बहुत सारे राजा हैं और हम उनमें से एक राजा की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम मेंशन में हमने क्या लगाया है? ए, यानी कि पहली बार जिसका जब किसी चीज़ का हम जिक्र करते हैं तो हम उसके आगे ए लगाते हैं। अगली लाइन में हम कहते हैं द किंग वॉज वेरी पावरफुल। अब हमने यहाँ पर किंग के साथ दा लगाया है। सेकंड टाइम मेंशन कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पर ये वही राजा है जिसका जिक्र हमने पिछली लाइन में किया था। यानी कि जब भी हम सेकंड टाइम मेंशन करते हैं तो हम दा लगाते हैं। और आपको ये भी बात याद रखनी है क्योंकि ये इनडेफिनेट आर्टिकल में, यानी कि जब हम किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम मेंशन करते हैं तो हम ए लगाते हैं। आपने स्टोरीज पढ़ी होगी, वंस देयर वाज ए क्रो, वंस देयर वाज ए डॉग, वंस देयर वाज ए लॉयन, तो हम फर्स्ट टाइम उसको ए लगाते हैं। लेकिन जब हम नेक्स्ट लाइन में उसका जिक्र करते हैं तो हम दा लगाते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, वो है नाउन विच इज़ ओनली वन, जो पूरी दुनिया में एक ही है। जैसे धरती एक ही है, सन एक ही है, मून एक ही है, उनके साथ हम दा लगाते हैं। ओनली वन एग्जाम्पल इन गिवन सिचुएशन, गिवन सिचुएशन में एक हो, जैसे कि प्रिंसिपल, पूरे स्कूल में एक ही प्रिंसिपल है, एक ही उदाहरण है उसका। पोस्ट मास्टर यानी कि पूरे जो पोस्ट ऑफिस है उसमें एक ही उदाहरण है उसका। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जो विशेषण होता है उसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, बिगेस्ट, रिचेस्ट, थिनेस्ट, इनके साथ हम यानी कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ हम हमेशा दा लगाते हैं। बच्चों अब अगले पॉइंट्स को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ जो पॉइंट है वो है बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज दे स्टैंड फॉर पीपल, यानी कि नेशंस के लिए। यानी कि जो लैंग्वेज होती है आपको साथ में ये याद रखना है, स्टार का मतलब ये है कि लैंग्वेज के आगे आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, यानी कि क्रॉस लगाएंगे आप यहाँ पर। लेकिन अगर कोई लैंग्वेज के आगे दा लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है द पीपल या नेशंस। यहाँ पे इंग्लिश जो है, इंग्लिश वैसे तो लैंग्वेज होती है लेकिन इंग्लिश के आगे हमने दा लगा दिया तो यहाँ पे इंग्लिश ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हुई है। यहाँ पे द इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश लोग, यानी कि जो अंग्रेज़ हैं वो। द इंग्लिश रूल्ड इंडिया, यानी कि अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया। यानी कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि लैंग्वेज अगर कहीं पर इंग्लिश एज ए लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है तो आपने वहाँ पे क्रॉस लगाना है, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर इंग्लिश
इंग्लिश लोगों के लिए इस्तेमाल हुई है तो आप दा लगाएंगे, और ऐसा सभी लैंग्वेजेस के ऊपर लागू होता है। इसके बाद है सेकेंडरी पर्पस। सेकेंडरी पर्पस बच्चों इसका मतलब होता है कि हर चीज़ के दो पर्पस होते हैं, प्राइमरी पर्पस एंड सेकेंडरी पर्पस। यानी कि जैसे स्कूल है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, शिक्षा के लिए हम वहाँ पर जाते हैं। लेकिन अगर कोई वहाँ पे अपने बच्चों से मिलने या टीचर से मिलने जाता है तो उसका सेकेंडरी पर्पस है। मंदिर का प्राइमरी पर्पस क्या है, पूजा करने के लिए जाना। हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस क्या है, इलाज करवाने के लिए जाना। लेकिन अगर हम किसी पेशेंट से मिलने के लिए जाते हैं तो उसका सेकेंडरी पर्पस है। तो इसलिए जो दा है वो सेकेंडरी पर्पस के लिए आता है, और जो प्राइमरी पर्पस है उसके लिए क्रॉस आता है। यानी कि कहीं मंदिर में अगर हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे क्रॉस लगेगा। हॉस्पिटल में अगर हम इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं तो क्रॉस लगेगा। अगर स्कूल में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो क्रॉस लगेगा। लेकिन प्राइमरी पर्पस के अलावा किसी और कार्य से जा रहे हैं तो हम वहाँ पे दा लगाते हैं। जैसे एग्जांपल, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, यहाँ पे हॉस्पिटल से पहले हमने दा लगा दिया है। टू मीट माई फ्रेंड, यानी कि मैं वहाँ पर इलाज करवाने के लिए नहीं, अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये सेकेंडरी पर्पज के लिए हॉस्पिटल गया है तो इसलिए हमने दा लगाया है। बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ थिंग। जो सिंगुलर नाउन है उसके आगे हम लगा देते हैं कोई एक ही नाउन है, लेकिन वो पूरी जाति को या पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि द डंकी इज़ लेजी, द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉग की बात नहीं हो रही है, यानी कि डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, इसका मतलब है जो डॉग जाती है वो फेथफुल है, जो डंकी जाती है वो लेजी है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने दा लगाया है, क्योंकि ये जो डॉग है तो ये सिंगुलर, लेकिन ये पूरी क्लास को, पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ थिंग। जैसे कि अगर आप ये देखेंगे, रिच जो है एडजेक्टिव है और जो पुअर है वो भी एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर द रिच का मतलब है अमीर आदमी, इसको एक नाउन बना दिया है। और इसी तरह पुअर जो है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन द पुअर का मतलब हो गया गरीब आदमी, ये नाउन बन जाता है। उसके बाद है बिफोर ए पर्टिकुलर थिंग और ए पर्सन। जैसे अगर हम किसी विशेष आदमी की या चीज़ की या किसी वस्तु की बात करते हैं तो उसके लिए हम पर्टिकुलर बनाने के लिए दा इस्तेमाल करते हैं। जैसे द बॉय इन रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर, तो यहाँ पे द बॉय एक कोई बॉय नहीं है, बल्कि वो बॉय दैट हु इज़ इन रेड शर्ट, यानी कि किसी पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं तो हम उसके आगे दा लगाएंगे। उसके बाद है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स होते हैं जिससे हमें किसी के ऑर्डर का पता चलता है, क्रम का पता चलता है, फर्स्ट, सेकंड, 10th, 100th, ठीक है। जैसे कि प्रथम, द्वितीय हम हिंदी में करते हैं तो इसको ऑर्डिनल्स बोलते हैं। ऑर्डिनल्स से पहले दा लगता है, जैसे ही वाज द फर्स्ट मैन, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे, ये फर्स्ट जो है ऑर्डिनल है, ऑर्डर का। यहाँ पे 1 नहीं, और जो 1 है, 2 है, 3 है, ये तो होते हैं कार्डिनल, लेकिन ऑर्डिनल्स होते हैं जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, ठीक है। तो जो ऑर्डिनल्स है उससे पहले दा आएगा। उसके बाद है बिफोर प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज़। अगर कंट्रीज़ के नाम प्लूरल हैं, ठीक है, अगर सिंगुलर नाम है तो देशों के आगे दा नहीं लगता, यानी कि क्रॉस आएगा। लेकिन अगर किसी भी देश के नाम प्लूरल हैं तो उनके आगे हम दा लगाते हैं। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द वेस्ट इंडीज़, तो ये जो प्लूरल देशों के नाम हैं तो यहाँ पर आपने दा लगाना है। बच्चों अगले जो पॉइंट्स हैं इनको भी बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि जिनमें स्टार लगे हुए हैं वो दूसरे पॉइंट्स के बारे में भी बताते हैं। जैसे बिफोर स्पेशल मील, अगर कोई मील स्पेशल है, जैसे हम रूटीन में डिनर करते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके आगे हमें दा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके आगे क्रॉस आता है, यानी कि ओमिशन हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर स्पेशल मील है तो उसके आगे हम दा लगाते हैं। आर यू अटेंडिंग द डिनर बीइंग गिवन बाई रोहित। रोहित रोज़ तो खाने पर नहीं बुलाता ना हमें, तो स्पेशल ओकेज़न हो गया, तो हम यहाँ पे डिनर के आगे हम दा लगाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर द नेम ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। ये जो फॉलोइंग नाउन्स दिए हुए हैं, इन नाउन्स के आगे जो है आप हमेशा दा लगाते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, माउंटेन रेंजेस, यहाँ पे है पर्वत श्रृंखला, जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स। आपने यहाँ पर बच्चों एक बात नोटिस करनी है, अगर एक पहाड़ की चोटी का नाम है या एक पहाड़ी का नाम है तो आप क्रॉस लगा कर लगाते हैं वहाँ पे, यानी कि आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे वहाँ पे। लेकिन अगर जैसे हिमालयाज का मतलब यहाँ पे एक पर्वत चोटी नहीं है, पूरी पर्वतों की श्रृंखला है, तो पर्वत श्रृंखला के आगे तो आप दा लगाएंगे। लेकिन अगर एक पर्वत की चोटी का नाम अगर कहीं आता है तो उसके आगे क्रॉस लगेगा, ओमिशन होगा, वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। रिवर्स के नाम के आगे आप दा लगाते हैं, ओशंस हैं उनके नाम के आगे आप दा लगाते हैं।
इसी तरह बच्चों जैसे माउंटेन रेंज में हमने किया था, इसी तरह आइलैंड्स में होता है। अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है तो आप दा लगाते हैं, लेकिन अगर सिंगल एक ही आइलैंड का नाम है तो आप दा नहीं लगाते। यहाँ पे अंडमान का मतलब कोई एक आइलैंड है, इसमें 400 500 बहुत सारे आइलैंड्स हैं। इसी तरह वेस्ट इंडीज़ में भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, यानी कि आप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में दा लगाते हैं। अदरवाइज एक आइलैंड है तो आप दा नहीं लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, यानी कि ओमिशन होगा वहाँ पे। होली बुक्स, उनके आगे दा लगता है, न्यूज़पेपर के नाम के आगे, मैगजीन्स के नाम के आगे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, या ट्रेन या शिप या प्लेन जिनके नाम हैं, इनके आगे हमेशा दा लगता है। अब देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? ए और एन। तो इन द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ द वर्ड वन, यानी कि क्योंकि ए का मतलब भी वन होता है, तो वन जहाँ पर लग सकता है तो वहाँ पर हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। ही गिव मी वन गिफ्ट और ए गिफ्ट। उसके अलावा जहाँ पे पर लगता है वहाँ पर भी हम ए लगा सकते हैं, जैसे मिल्क सेल्स 8 रुपीज़ अ किलो, पर किलो यानी कि ए किलो। नेक्स्ट पॉइंट है द नेम ऑफ द प्रोफेशनल्स एंड ऑक्यूपेशंस। जो ऑक्यूपेशंस के नाम हैं, जो हमारे व्यवसाय के नाम है, प्रोफेशंस के नाम हैं, उनके आगे हम इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे माई फादर इज़ अ टीचर, ठीक है, हर फादर इज़ एन इंजीनियर, हर मदर इज़ अ डॉक्टर। तो आप इनके जो प्रोफेशन या ऑक्यूपेशंस जो आते हैं उनके नाम के आगे ए और एन लगाते हैं। समटाइम्स बिफोर मिस्टर मिसिज मिस सर नेम। आपने यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि कई बार हम किसी व्यक्ति को हम जानते नहीं हैं और उनका नाम हमें पता होता है, लेकिन हम उनसे इंटीमेट नहीं होते, हमारे नोन ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उनको के लिए हम जो है उनके आगे भी हम अननोन व्यक्तियों के नाम के आगे हम ए लगा देते हैं। जैसे ए मिस्टर वर्मा केम टू सी यू, एक कोई मिस्टर वर्मा आपसे मिलने आए हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कोई मिस्टर वर्मा आपसे मिलने के लिए आए हैं, यानी कि हम उन्हें जानते नहीं होते, तो उनके आगे हम ए यूज़ करते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टू एट्रीब्यूट द क्वालिटीज़ ऑफ ए मैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रॉपर नाउन है, यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, उसमें हम उससे पहले यानी कि किसी के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो किसी का नाम है वो उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने शेक्सपियर का नाम शायद सुना हो। जो ये शेक्सपियर हैं ये इंग्लैंड के बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार, जो बहुत सुंदर नाटक लिखते थे। तो यहाँ पर ही इज़ ए शेक्सपियर, वह एक शेक्सपियर है। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर है एज अ पर्सन यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि कैसे यूज़ हुआ है? ही इज़ ए जीनियस लाइक शेक्सपियर, यानी कि वो शेक्सपियर जैसा जीनियस है। गुणों के लिए इस्तेमाल हुआ, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर शेक्सपियर जैसे गुण हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति क्वालिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर आप ए लगा देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में आप दा भी लगा सकते हैं, यानी कि दोनों ही करेक्ट होते हैं। इसके बाद है फ्यू और लिटल। कई बार आपने देखा होगा फ्यू और लिटल के आगे कई बार तो आप देखते हैं कि ए लगा होता है और कई बार आप देखते हैं कि वहाँ पे दा लगा होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जो ए फ्यू और ए जो लिटल है इसका मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, यानी कि थोड़ी सी मात्रा में। लेकिन अगर फ्यू और लिटल अकेले हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव मीनिंग, यानी कि ना के बराबर, ना मतलब इतना कम है कि वो नेगेटिव ही है, ना के बराबर है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में फ्यू स्टूडेंट्स है, इसका मतलब है बच्चे क्लास में नहीं है। अगर मान लो टोटल क्लास में 100 बच्चे हैं, अगर मान लो आप 2 आए हैं तो वो ना के बराबर है, तो हम कहेंगे बच्चे नहीं हैं। लेकिन हम देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसका मतलब बच्चे क्लास में कम हैं। मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं और 20 आए हुए हैं, 20 या 25 आए हुए हैं, तो हम ये कहेंगे कि थोड़े से बच्चे आए हैं। लेकिन हम ना के बराबर नहीं ले सकते। अगर 2 बच्चे आए हैं 100 में से तो वो ना के बराबर हैं, तो लेकिन वो नेग्लिजिबल हैं, ठीक है। और अगर मान लो 20-25 बच्चे आए हैं तो वो है तो कम, लेकिन हम उसको नकार नहीं सकते हैं। तो ए फ्यू और इसी तरह लिटल और ए लिटल में भी यही अंतर है। आप एक बार इसका ए और एन में डिफरेंस का उदाहरण और देख लीजिए बच्चों। जो ए है वो कंसोनेंट साउंड से पहले लगता है और जो एन है वो वावल साउंड से पहले लगता है। आप उसका उदाहरण देखिए, जैसे आई हैव, अगर हम यहाँ कहें डैश इंक पोट, अब आप इस शब्द को बोल कर देखिए, इंक पोट, यानी कि जो सबसे पहले हमें साउंड किसकी आई? ई की साउंड आई। तो ई क्या है? स्वर है हमारा, तो स्वर है तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, क्योंकि वावल का मतलब होता है स्वर, ठीक है। अगले में देखिए, ही इज़ डैश ऑनेस्ट,
मैन, यहाँ पे देखो देखने में तो एच लग रहा है, लेकिन हम जब इसको बोलते हैं तो ही इज़ ए ऑनेस्ट मैन, तो ओ की साउंड है सबसे जो पहली है, ओ क्या है, स्वर है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई सॉ डैश वन आइड मैन, तो अब देखने में तो यहाँ पे ओ लग रहा है, ठीक है, देखने में तो ये वैसे क्या है, वोवल है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो हम बोलेंगे वन आइड। दो सबसे पहला जो हमारा अक्षर है वो क्या है, वह क्या है, हमारा व्यंजन है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन नहीं ए लगाएंगे, ठीक है। यानी कि बच्चों आपने ये ध्यान रखना, लिखा हुआ क्या है आपने इस पे ध्यान नहीं देना है, आपने उसे बोल कर देखना है। अगर प्रोनंसिएशन में जो पहला अक्षर है स्वर है तो एन आएगा, अगर कंसोनेंट है यानी कि व्यंजन है तो ए लगाएंगे। आई बोट डैश पेन, प की साउंड है सबसे पहले तो ए आएगा। बच्चों आगे है नो आर्टिकल्स। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार क्या होता है जब हम आर्टिकल भरते हैं तो वहाँ पे ना तो ए और एन लग सकता और ना ही दा लग सकता, तो वहाँ पर हम क्रॉस लगाते हैं पेपर में, हमें उसके आगे हमें ऐसे लिख के आना होता है, यानी कि क्रॉस लगाना होता है। अगर आप खाली छोड़ दोगे तो उसको लगा जाएगा कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो इसलिए जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा तो आप वहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। तो ये कहाँ कहाँ आता है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बच्चों भाववाचक संज्ञा, जो भाववाचक संज्ञा है उसके आगे हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके आगे अगर पेपर में इस तरह आ जाता है तो आपने क्रॉस लगाना है। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ये जो ऑनेस्टी है अगर जनरल सेंस में इस्तेमाल हुई है, यानी कि ये चीज़ जो सब पर लागू है, तो आप क्रॉस लगाएंगे। लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या इंस्टीट्यूट की ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप दा लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि है डैश ऑनेस्टी ऑफ मिस्टर करण इज अनडाउटेबल, तो यहाँ पे किसकी ऑनेस्टी की बात हो रही है, सबकी ऑनेस्टी की, यानी कि जनरल फॉर्म में नहीं है, ये एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो आप यहाँ पर दा लगाएंगे। इसी तरह प्रोपर नाउन, जैसा हमने इसका पहले उदाहरण किया, प्रोपर नाउन के आगे हम दा नहीं लगाते हैं। तो जैसे शेक्सपियर वाज ए जीनियस, तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगाया है क्योंकि शेक्सपियर क्या है, प्रोपर नाउन है, प्रोपर नाउन के आगे हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं लगाते। लेकिन नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कालिदास क्या है, ये प्रोपर नाउन है, इसके आगे हमने कुछ भी नहीं लगाया, कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमने शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर क्या है, प्रोपर नाउन है, उसके आगे ए लगा दिया। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो शेक्सपियर है एज ए ह्यूमन बींग नहीं, एज अ क्वालिटी, यानी कि जिसमें शेक्सपियर के जैसे गुण हो, जो शेक्सपियर जैसा जीनियस हो, यानी कि जो कालिदास है वो भारत का शेक्सपियर है, शेक्सपियर नहीं है, शेक्सपियर जैसे गुण है उसके अंदर जैसे शेक्सपियर में थे, तो इसलिए यहाँ पे एज ए क्वालिटी इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे दा लगेगा। यानी कि पॉइंट ये है कि जो प्रॉपर नाउन है उसके आगे दा नहीं लगता, लेकिन प्रॉपर नाउन को अगर एज ए क्वालिटी इस्तेमाल किया गया है तो हम उसके आगे दा लगाते हैं। बच्चों जो लास्ट पॉइंट है वो है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है, हम हिंदी में इसको कहते हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अगर जैसे हमने पहले में किया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, अगर वो जर्नल सेंस में है तो हम क्रॉस लगाते हैं, यानी कि कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है मटीरियल नाउन के आगे। जैसे अगर आप ये कहें गोल्ड इज अ कोस्टली मेटल, गोल्ड इज़ अ कोस्टली मेटल, तो अब यहाँ पे गोल्ड के साथ आपने क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि ये जो गोल्ड जिसकी बात करें यानी कि ये सारे गोल्ड पे जर्नलाइज सेंस में इसको लिखा गया है। वाटर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ, वाटर के आगे हमने कुछ नहीं लगाया आर्टिकल, क्योंकि वाटर को भी वाटर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ ये कहता है, तो ये सबके ऊपर बात लागू होती है, यानी कि ये ट्रुथ है, तो इसके लिए हम दा नहीं लगाएंगे इसके आगे। लेकिन अगर हम इनको किसी पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो दा लगाएंगे। जैसे द गोल्ड इन दिस नेकलेस इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, इस नेकलेस का यानी कि जो ये हार है इसका जो सोना है ना वो अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो गोल्ड है जनरल सेंस में इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, पर्टिकुलर विशेष बात के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, तो आप यहाँ पे दा लगाएंगे। सिमिलरली वाटर इज इन दिस जग इज़ इम्प्योर या डर्टी, इस जग का पानी गंदा है, यानी कि ये सबके पानी की बात नहीं हो रही है, इस पूरे पानी पर लागू नहीं हो रही है, पर्टिकुलर सेंस में है तो आप दा लगाएंगे। इट मीन्स आपने ये ध्यान रखना है, मटीरियल नाउन अगर जर्नल सेंस में इस्तेमाल होता है तो आप उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल होता है तो आप दा लगाएंगे। और साथ में भी कुछ पॉइंट्स जो हैं मैंने आपको साथ साथ में भी बताएं, वो जैसे लैंग्वेज वाला है, प्राइमरी पर्पज़ और सेकेंडरी पर्पज़ वाला है, आप वो वहाँ से उनको अलग से भी लिख सकते हो।